नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में, जिसका नोडल केंद्र है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका जो उद्घाटन किया है अर्थात इस योजना को लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। चलिए देखते हैं कि इस योजना यह कौन सा अभियान है और इसके कार्य क्या क्या होंगे। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक रोजगार सृजन सह ग्रामीण सार्वजनिक कार्य सृजन अभियान अर्थात गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने इस मौके पर कहा कि ग्रामीणों, गरीबों, किसानों और प्रवासी श्रमिकों के समक्ष मौजूद समस्याओं के निवारण को कोविड लॉकडाउन की शुरुआत से ही प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय का क्या कार्य है। तो दोस्तों, ग्रामीण विकास और पंचायती जो राज मंत्रालय है, इसका नोडल केंद्र इसको बनाया गया है। इसलिए यहाँ पे श्री नरेंद्र तोमर जी की बात की जा रही है, जो कि इसके मंत्री हैं। दोस्तों, सरकार अपने अपने गांव लौट चुके प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड पे काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे हर एक शब्द को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इन्हीं सब शब्दों से जो है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। इन्हीं सब बातों को लेकर, इसलिए यहाँ पे हर एक बातों को इस वीडियो में समाहित किया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान नामक व्यापक रोजगार सृजन सह ग्रामीण सार्वजनिक कार्य सृजन अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों गांवों में आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना और प्रदान करना है, जहां विनाशकारी कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में वापस लौट चुके हैं। दोस्तों, इसका शुभारंभ कब किया गया, कहाँ से किया गया? तो इसका शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ 20 जून को ग्राम तेलिहार, ब्लॉक बेलदौर, जिला खगड़िया, बिहार से किया गया। इसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, 6 प्रतिभागी राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों ने इसमें भाग लिया। जब लॉकडाउन घोषित हुआ, उस समय भी प्रधानमंत्री जी के मन में गांव, गरीब, किसान और मजदूर प्राथमिकता पर रहे थे। उस समय जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी वे न हो, इसलिए मौलिक आवश्यकताओं व सुविधाओं की दृष्टि से 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था, जिससे निश्चित रूप से देश भर में बहुत सुविधा हुई थी। इसी प्रकार जब 12 मई को प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया, तो उस समय भी अर्थव्यवस्था को बल देना उसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही कृषि, ग्रामीण विकास, रोजगार एवं रोजगार के अवसरों के सृजन का क्षेत्र, इन सबको समाहित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की गई थी। अर्थात दोस्तों, इसके बैकग्राउंड के बारे में किया जा रहा है कि श्रमिकों के लिए कोविड 19 से जब हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, तब कब कितने पैकेज की घोषणा की गई थी, इसके बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, आगे है कि इसका कार्यान्वयन राज्यों के साथ मिलकर प्रारंभ हो रहा है, जिसके परिणाम निश्चित रूप से आने वाले कल में परिलक्षित होंगे। दोस्तों, हम सबको मालूम है कि इस संकट के दौरान जो हमारे मजदूर भाई बहन अपने घर से दूरस्थ स्थानों पर अपनी आय वृद्धि को लेकर काम करने के लिए जाते थे, वे अपने अपने घर को लौट आए हैं। ऐसे में उन्हें वहाँ भी रोजगार की आवश्यकता होगी, अर्थात जहाँ पे वो लौट आए हैं उन्हें भी वहाँ रोजगार की आवश्यकता होगी। इसकी पूर्ति के लिए सरकार के भी अपने दायित्व हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि है वह बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए न केवल यह योजना बनाई है, बल्कि तत्काल इसका शुभारंभ करने के लिए आज हम सबके बीच में उपस्थित, अर्थात 20 जून की ये बात हो रही है। 20 जून को इसका उद्घाटन किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में कार्यान्वित होगा। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा व झारखंड राज्य शामिल हैं।
अब दोस्तों केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के तालमेल से इसका कार्यान्वयन निचले स्तर तक होगा। यह अभियान 125 दिनों तक चलेगा, जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 25 कार्य चिन्हित किए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर बहुत तेजी से भी सृजित होंगे। अभियान के रूप में लोगों के रोजगार उपलब्ध करने का यह बड़ा उपक्रम है दोस्तों। उसमें जो सैलरी दी जाएगी, जितना मनरेगा मजदूरों को सैलरी प्रदान की जाती है पर डे के हिसाब से 202 रुपये के हिसाब से, उसी के तहत जो है कि इनको भी इतना ही सैलरी मिलेगा। यह अभियान विभिन्न मंत्रालयों, विभागों यथा ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल व स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़कें, दूरसंचार और कृषि के बीच एक सामंजस्यपूर्ण प्रयास होगा, ताकि 25 सार्वजनिक अवसंरचना कार्यों के साथ साथ आजीविका के अवसरों को बढ़ाने से संबंधित कार्यों के भी कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके। इस पहल के प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अपने अपने क्षेत्र, गांव वापस लौट चुके प्रवासियों और इसी तरह से अत्यंत प्रभावित ग्रामीण नागरिकों को आजीविका का अवसर प्रदान करना है। गाँवों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण करना और आजीविका के अवसरों का सृजन करना है। इनमें सड़कें, आवास, आंगनबाड़ियाँ, पंचायत भवन, विभिन्न आजीविका परिसंपत्तियाँ और सामुदायिक परिसर इत्यादि शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को आने वाले 125 दिनों में अपने कौशल के अनुसार रोजगार का अवसर प्राप्त हो जाए। यह कार्यक्रम लंबे समय तक आजीविका के विस्तार और विकास के लिए भी तैयार करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ही इस अभियान के लिए प्रमुख अर्थात नोडल मंत्रालय है और इस अभियान को राज्य सरकारों के साथ अच्छी तरह समन्वय स्थापित करते हुए लागू किया जाएगा। तो दोस्तों गरीब कल्याण व ग्रामीण विकास को नया आधार देने के लिए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको की नोडल बनाया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे जो अब वापस मजदूर लौट आए हैं उनको अपने ही गांव में, अपने ही आसपास के क्षेत्र में काम मिल सकेगा। और इसको 116 जिलों में शुरू किया गया है, जो 6 राज्यों को कवर करेगा। इन 6 राज्यों को कवर करने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि यहीं से मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी और वापस जो लौटे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।